हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एक बड़ी गुड न्यूज़ अभी आई है। जस्ट अभी मोदी सरकार घोषणा की है, ईपीएफ 95 वाले को घोषणा की है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत ही खुशखबरी है। जो ईपीएफ 95 का जो पेंशनधारी है उसके लिए गुड न्यूज़ है। इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अच्छा लगा आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्रेश आइकन पर बटन दबाइएगा। अभी 11 अक्टूबर जस्ट 1 घंटे पहले की ये घोषणा हुई है, मोदी सरकार की है, प्रधानमंत्री खुद अपने अनाउंस की है। 11 अक्टूबर को ब्रेकिंग न्यूज़ टुडे, ईपीएस 95 पेंशंस न्यूज़ अपडेट। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहेंगे। जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और प्रेस आइकन नहीं दबाइएगा तब आपको नई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और हमारा जो वीडियो है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूं। ईपीएस 95 वाले जो ईपीएस में कटाते हैं और इसके बाद 10 साल की सेवा देते हैं और रेगुलर कटाते रहते हैं, और ईपीएस का जो कर्मचारी है, लगभग भारत में 80 लाख से भी ज़्यादा पेंशनधारी है ईपीएस का। उस कर्मचारी को मोदी सरकार आज बहुत बड़ी सौगात दी है। जो घोषणा की है ईपीएस 95 वाले को 1000 से बढ़ा करके 7500, मान के लीजिए कि आपको 1000 मिलता था, 7500 कर दिया, 6500 की वृद्धि की है। अब प्लस डीए, उस पर डीए भी मिलेगा। जो कर्मचारी को मिलता है उसका डीए, तो कितनी बड़ी सौगात है कि जहाँ कहाँ 1000, इस महंगाई के ज़माने में क्या होने वाला है, 1000 से पेंशन से क्या कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। तो मोदी सरकार 7500 प्लस डीए मिला करके उस पर यदि डीए देगा तो मान के चलिए कि 50%, 58% होने वाला है डीए, तो लगभग मान के लीजिए कि 13-14-15 हज़ार रुपया लगभग पेंशन हो जाएगा टोटल, लगभग अबाउट के 7500 पर लगभग 58% डीए का कैलकुलेशन किया जाएगा, उस पर डीए भी जोड़ा जाएगा। ये बहुत दिनों से मांग हो रही थी और लगभग ये 80 लाख कर्मचारी कम नहीं होता है। तो अभी बिहार में इलेक्शन है, अभी देखिए कि क्या क्या सौगात देने वाली हो। 80 पे कमीशन का सौगात आएगा, बहुत सौगात मिलने वाली है 3-4 दिन के अंदर में। अभी तो ईपीएस 95 वालों को दिया है, अभी केंद्रीय कर्मचारी को क्या क्या सौगात है उसके बारे में आपको नई आपको जानकारी दूंगा। नई जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा वैसे ही मैं अपने वीडियो चैनल के द्वारा आपको जानकारी दूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, जब मेरा वीडियो का है इंतज़ार कीजिएगा। मैं हमेशा शाम को डालूंगा 3 से 4, 4 से 5 के बीच में अपना प्रकाशित करूंगा अपने चैनल यूट्यूब पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल का वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा शाम को 4 से लेकर 5 के बीच में, तो मैं अच्छी जानकारी आपको दूंगा। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, 1000 से बढ़ा करके 7500 कर दिया है, प्लस डीए उस पर कर दिया है। ये बड़ी बहुत सौगात है और ये इतना एक्शन है कि बोल दिया है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दिए हैं कि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही वित्त मंत्रालय जारी करेगा और दीपावली से पहले गिफ्ट मिलेगा। दीपावली से मिलना शुरू भी हो जाएगा 7500 प्लस डीए का। इतनी बड़ी जल्दी एक्शन होगा। तो दोस्तों, सोचे कि क्यों नहीं अच्छी है कि अब कम से कम जो 80 लाख जो कर्मचारी थे पेंशनर, इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा पेंशन कब बढ़ेगा, तो एक दीपावली का नई सौगात मिली है, जिससे इसमें आर्थिक स्थिति पेंशनधारी को सुधरेगी, आत्मनिर्भरता रहेगा। जितने भी सीनियर सिटीजन है, जितने सीनियर जो वरिष्ठ नागरिक है, उसकी आत्मनिर्भरता पर हो जाएगा। इतनी महंगाई के ज़माने में सफिशिएंट है और धीरे धीरे जब होगा, ये आज से नहीं, ये
मान के कर लीजिए कि ये 5-6 साल पहले से ही इसका मांग कर रहा था कि 7500 कर दिया जाए, 1000 से बढ़ा करके। आजकल के ज़माने में 1000 रुपया पेंशन क्या है? कुछ नहीं है। आप ही सोच लीजिए 1000 के ज़माने में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी सौगात है, तो वही कर्मचारी को मिलेगा जो ईपीएस में रेगुलर नियमित अपना अंशदान देता है, कटाता है ईपीएस में, है कि नहीं? इम्प्लीमेंशन पेंशन नियमित जो है वह, और इसके बाद जो 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर चुका है इस कर्मचारी का इस पेंशन का पात्र बनेगा और लाभ लेगा। कहे कि रेगुलर वही ईपीएस कटता है तो वही जोड़ करके मिलता भी, रिटायरमेंट आता है, और इसके बाद उसको पेंशन, सरकार पेंशन में है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि हम क्यों नहीं, गुड न्यूज़ है। और इसके बाद दिवाली से पहले ये बड़ी अच्छी गिफ्ट मिला है। और जो भी कर्मचारी है यदि जानकारी ज़्यादा लेना चाहता है तो अपना ईपीओ कार्यालय है, उसका वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाए और देखे, करंट न्यूज़ में है अपना, और चेक करें कि क्या क्या सरकार और बेनिफिट दी है, क्या क्या फैसिलिटी दिया है, और अपना संपर्क करें। अब ये भी सिस्टम कर दिया है कि आप अपना एटीएम से कहीं भी अपना एटीएम का मशीन में जाकर के अपना पैसा भी निकाल सकते हैं ईपीएफ का। तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। अब है 8वां वेतन आयोग का इंतज़ार है, उसका भी इंतज़ार हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपको एक गिफ्ट सौगात मिल जाएगी। और 13 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग भी है, हो सकता है कैबिनेट मीटिंग में 8वां वेतन आयोग का सौगात मोदी गवर्नमेंट दे। 13 तारीख का, आज 11 तारीख हो ही गया है, तो 13 तारीख को 2 दिन के बाद हो सकता है कि नई सौगात मिले हम लोगों को। तो दोस्तों अब जाते-जाते मैं एक आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जो सीनियर सुपर सिटीज़न पेंशनर धारी है, उसको रिक्वेस्ट है कि आप, यदि आपके रिश्तेदार में कोई होगा, या आपके नज़दीक में होगा, या आपका रिलेटिव या रिश्तेदार में होगा, या आपके अपने चाचा है, ताऊ है, उनको प्लीज़ सबमिट करवा दीजिएगा, नहीं तो फिर पेंशन में दिक्कत आ जाएगी। जो 80 साल से ऊपर है उसका 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का है। और फिर आपका मैं बता रहा हूँ कि जो 80 साल से नीचे वाले हैं उसका 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक है। ये महापर्व है पेंशनधारी का। इसमें अब मोस्ट ज़रूरी है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करना, नहीं तो पेंशन रुक जाएगी, बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये 2 महीना का महापर्व है। साल भर एक बार अपना सबमिट कर दिए, फिर साल भर अपना पेंशन पाते रहिए, निश्चिंत हो जाइए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम भी पेंशनधारी है, हम लोगों को भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा डिजिटल ट्रैक। और सरकार इस बार 500 केंद्रों पर कैंप लगा रही है कि नहीं? आपको जहाँ पर उस कैंप में जाकर कीजिए और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, ताकि निश्चिंत हो जाइए साल भर के लिए पेंशन पाने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।